जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिवसेना और बीजेपी कभी एक वक्त पर साथ थे और एक हिंदूवादी सोच को लेकर के दोनों पार्टियां चल रही थी। एक साथ दोनों ने महाराष्ट्र में राजनीति शुरू की और एक साथ ही कहीं ना कहीं देखा गया कि दोनों सरकार बनाने में एक दूसरे के साथ भागीदारी भी रहे। लेकिन अब जिस तरह से शिवसेना ने अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया, एनसीपी से हाथ मिलाया, उससे बीजेपी भी खिसियाई हुई है और इसी के चलते लगातार बीजेपी नेता कहीं ना कहीं हमलावर रहते हैं शिवसेना पर और शिवसेना भी लगातार पलटवार करती रहती है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है बीजेपी के बारे में। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर राम का जन्म ही नहीं हुआ होता तो बीजेपी फिर किस बात को मुद्दा बनाती, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राम की राजनीति करके भी शिवसेना भी अस्तित्व में आई है। जब देखा गया कि 1992 में विवादित ढांचे को गिराया गया और राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया गया तो उस वक्त शिवसेना भी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर रही थी। उस वक्त की कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस सरकार पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगातार शिवसेना भी राम की राजनीति करती रही है। लेकिन अब वो जिस तरह से कांग्रेस का साथ निभा रही है और बीजेपी पर हमलावर है, उन्हें अपने दामन में भी झांक कर एक बार देख लेना चाहिए। हालांकि जिस तरह से ये सियासी घमासान मचा हुआ है, लगातार बीजेपी भी एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि शिवसेना की सरकार को किसी तरह से वहां गिराया जाए और दोबारा बीजेपी सत्ता में वापसी कर सके। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। शिवसेना और राज ठाकरे के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और राज ठाकरे भी इसी वजह से लगातार शिवसेना पर हमलावर हैं। तो अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।